रिटेलर जो कॉल लेके गया है, रिटेलर 55% कॉल लेके गया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिटेलर पुट लेके गया 44%, रिटेलर पुट की साइड बैठा है यहाँ पे। अगर स्टॉक के अंदर बात करें, स्टॉक को लॉन्ग करके बैठा है 83%। यहाँ पे कितना है कि 83% लॉन्ग करके बैठा है स्टॉक फ्यूचर को, और स्टॉक फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है रिटेलर 16%। यानी यहाँ पे जो डाटा आ रहा है ये कल का डाटा है, रिटेलर का डाटा है। अगर हम पिछले डाटा के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करें रिटेलर का डाटा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कल जो यानी 31 तारीख की बात करें तो 57 रिटेलर क्या कर रहे थे कि पुट कॉल लेके गए थे यहाँ पे। 57% यहाँ पे कॉल की साइड बैठे थे, और यहाँ पे 42% पुट की साइड बैठे थे। लेकिन रिटेलर क्या है कि रिटेलर कॉल की साइड से 2% घट गए हैं, यानी यहाँ पे 55% ही रह गए हैं, और यहाँ पुट की साइड चले गए हैं। उनको लगता है कि मार्केट यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे पुट लेके चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डीआई की, तो डीआई ने क्या किया, डीआई बिल्कुल कंटिन्यू, डीआई की बात करें तो 22% अभी भी कॉल की साइड बैठा है, लेकिन 77% ये बिल्कुल एक जगह बैठा हुआ है। यहाँ पे एक तरह से देखो तो यहाँ पे पुट की साइड 77% है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन तो दबा ले, क्योंकि हम आपके साथ डेली 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक लाइव रहते हैं, आपको ट्रेड लेने में मदद करते हैं। ये चैनल बिल्कुल लाइव चलता है 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। हमारे साथ जुड़ के आप लाइव ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल आपको ट्रेड लेने में आपकी मदद की जाएगी। यानी एफआई लगातार सेलिंग प्रेशर डाल रहा है यहाँ पे। अगर देखो तो कॉल मात्र इसके पास 22% है, और यहाँ पे पुट की साइड देखे तो 77% पुट की साइड बैठा है। अगर फ्यूचर के अंदर भी जाए तो फ्यूचर का डाटा कंटिन्यू इसका हिल नहीं रहा है। यहाँ पे 3% यहाँ पे लॉन्ग करके बैठा है, और यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है 96%, ठीक है। तो ये एक तरह से जो आज फेड की मीटिंग है, कल इसका आउटकम निकल के आएगा, वो मतलब डीआई जो है इसको बैठो, इसको देख रहा है बार बार कि जो फेड की मीटिंग है जो आज, उसका आउटकम निकल के आएगा, ठीक है। कल तो 2 दिन हमारे वोलेटिलिटी सेशन रहने वाले भयंकर वाले। अब ऐसे में हमने बड़ा संभल के, क्योंकि कल हमारी एक्सपायरी भी होगी वीकली, और आज वीकली एक्सपायरी से पहले दिन ना बड़ी उठापटक रहती है हमेशा, आप देखते भी होगे। ऊपर से इतना बड़ा इवेंट सेशन है आज, मतलब फेड की मीटिंग है, उसका आउटकम कल निकल के आना है, तो उसमें बड़ा मतलब ये रहेगा बियर और बुल का, मतलब डीआई और एफआई का जबरदस्त घमासान होने वाला है। अब ऐसे में देखो तो डीआई की एक तरफ से बिल्कुल इतनी भयंकर शॉर्ट पोजीशन बना चुका है। अगर हम एफआई की बात करें ना, यहाँ पे एफआई जो है, एफआई यहाँ पे 65% यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कॉल की साइड है। एफआई मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, 65% कॉल की साइड है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन देखो तो 34% यहाँ पे पुट भी लेके बैठा है एफआई। यहाँ पे 34% पुट है एफआई की। अगर हम फ्यूचर स्टॉक की अगर बात करें, यहाँ पे 54% क्या आ रही है, लॉन्ग करके बैठा है। 54% स्टॉक फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। अगर हम यहाँ पे 45% देखें तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी है उसकी, एफआई की, क्योंकि यही मेन डाटा होता है। इन तीन को अगर देख लोगे तो मार्केट के अंदर सिनेरियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इनको अच्छी तरीके से समझना होता है। तब देखो कल क्या था, कल यहाँ पे एफआई क्या करके गया था, 31 तारीख की बात करूं, यहाँ पे 63% क्या था, कॉल लेके गया था। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, 65%, यानी 2% कल जो मार्केट के अंदर तेजी आई है, वहां पे 2% इन्होंने अपना इंक्रीज किया है, ऊपर की चले गए हैं, 2% और बढ़ा दिया है कॉल की साइड। और यहाँ पे 36% था, यहाँ पे पुट की साइड यहाँ पे कम कर दिया है, यानी यहाँ पे 34 रह गए, यानी पुट हमारी इनकी कम होती जा रही है, कॉल ज्यादा बढ़ाती जा रही है। अगर हम फ्यूचर के अंदर देखो तो इनकी पोजीशन क्या आ रही है, 53% यहाँ पे क्या आ रही है, एफआई जो है एक तरह से यहाँ पे कल का डाटा था, और अब जो आया नया अपडेट होके, यानी 1-1.5% की यहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है। मतलब कंटिन्यू एफआई जो है अपनी पोजीशन बढ़ाता जा रहा है। अब उसको तो पहले ही पता होगा ना कि क्या आउटकम निकल के आना है, तो ऐसे में मार्केट क्या दिखा रहा है, एक तरह से पॉजिटिव दिखा रहा है यहाँ पे। अब एफआई डाटा की बात करोगे तो यहाँ पे कल अच्छा खासा एफआई डाटा आया है। पहली तारीख को नवंबर के महीने के अंदर 2609 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। पहले दिन हरी भरी हरियाली आ चुकी है यहाँ पे एफआई की तरफ से, और डीआई की तरफ से 730 करोड़ का सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला है। बिल्कुल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 तारीख की बात कर रहा हूँ, क्या हुए 2500 से ज्यादा करोड़ की खरीदारी है एफआई की तरफ से, और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है डीआई की तरफ से। अगर हम कल मार्केट डाउ जोन की अगर बात करें, तो डाउ जोन के अंदर भी क्या नजर आ रहा है कि डाउ जोन के अंदर आप देखोगे तो कल
एक तरह से यहाँ पे आप देखोगे तो डाउ जोन के अंदर कल 80 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। कुछ ज्यादा नहीं है इसके लिए 80 50 100 पॉइंट, क्योंकि एक तरह से ये कल भी इसके अंदर 130 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि एक फेड की मीटिंग है और उसी लेवल के अकॉर्डिंग इसके अंदर मूवमेंट बिल्कुल अप जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, क्योंकि इसको क्लोजिंग दिन में ही जो कर ले इंट्राडे करते हैं मोस्टली ट्रेडर, इसलिए इसके अंदर दिन में थोड़ी तेजी हो जाती है, उसके बाद इसको एक फ्लैट का बंद हो जाना पड़ता है। यही होता है इसके अंदर। मार्केट के अंदर जब भी कोई इवेंट सेशन होता है तो उस टाइम ऐसे ही हमें देखने को मिलेगा कि अभी डाउ जोन के अंदर यही हो रहा है। ऐसा नहीं 500 के अंदर भी यही हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक फ्लैट ही है 15 रुपए की तरफ से, कोई आधा परसेंट, कोई इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी वोलेटिलिटी वाले इंडिकेटर है ये, यहाँ पे अच्छी वाली मतलब वो होती है मूवमेंट। नैस्डैक के अंदर देखोगे तो 97% यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा डर का माहौल बनेगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं बनेगा कि हम ये सोच ले कि मार्केट धड़ाम से बड़ा गिरावट आएगा। लेकिन हमने फिर भी संभल के चलना चाहिए। न्यूज होती है, इवेंट होता है, किसी को नहीं पता होता क्या आउटकम निकल के आता है। तो उसके लिए हमने टेक्निकल जो आपको कल आपको बताए हैं उनके अकॉर्डिंग ही चलना। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो हमारे साथ लाइव तो जुड़ोगे आप, मैं आपको लाइव में भी आपको मदद करने की कोशिश करूंगा। तो हर जगह से आपको सपोर्ट की जा रही है। अब डाउ जोन का चार्ट देखोगे तो डाउ जोन के चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको समझ में आएगा यहाँ पे कि डाउ जोन, मैंने कल भी बताया था कि डाउ जोन के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल एक यहाँ पे थमसा गया है, क्योंकि ऊपर का लेवल और नीचे का लेवल मेजर है इसके लिए। ठीक है, नीचे एक अच्छी खासी सपोर्ट है यहाँ पे, और ऊपर की तरफ देखो तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अच्छी खासी तेजी है थोड़े दिन यहाँ पे, क्योंकि इतने दिन भागा है, थोड़े दिन तो सुस्ताएगा यहाँ पे, क्योंकि इवेंट सेशन भी है। उसके बाद एक समझे रैली आएगी। ठीक है, जब भी यहाँ से जिस भी साइड निकलेगा ऊपर या नीचे बड़ी जबरदस्त रैली है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट हमारा चलेगा। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर क्या है कि 18,200 के लेवल पे भी कामकाज कर रहा है, 60 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन मार्केट के अंदर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो ये संकेत मिल रहे हैं ना एफआई के, जो ये डाटा आ रहा है, ये एफआई का डाटा ये बताता है कि मार्केट जो है इतना मतलब एफआई, क्योंकि एफआई लीडर है यहाँ पे, तो एफआई की पोजीशन यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो मार्केट है कि मार्केट थोड़ा सा हल्का करेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वापस से डिप्स बाई आएगी अभी। ठीक है, इसको मत भूलना। एक लेवल है, लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ठीक है, लेकिन वहां पे जो मैंने आपको लेवल दिया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर लिया। लेकिन अभी मार्केट क्या है कि एकदम से थोड़ा डर का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि आउटकम निकल के आना, फेड की मीटिंग है, जो भी है जब होएगा वो पता चल जाएगा। लेकिन अभी तो एक पहले उससे मीटिंग से पहले ना, ये बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, इनके अंदर ना बड़ा वो जबरदस्त ये हो जाता है, मार्केट एक तरह से सिकुड़ भी जाता है, यानी साइड में भी हो सकता है बाजार। क्यों? डर के माहौल में ना कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। तो ऐसे में हमने बिल्कुल संभल के समझ समझ के ट्रेड करना है, कोई ज्यादा जल्दबाजी मत करो। ठीक है, लॉस हो जाता है तो लॉस रिकवर एक दिन में नहीं होता। मैं आपको क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कमेंट आती रहती हैं, उनको भी समझाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ना एफआई का पैसा ज्यादा लग रहा है। अगर एफआई पैसा ज्यादा लगा रहा है तो वो इतनी जल्दी से मार्केट को गिरने तो नहीं देगा ना, क्योंकि जिस लीडर का पैसा लग रहा है वो लीडर मार्केट को चला ही हो रहा है, मार्केट को वही दादा है मार्केट का। अगर यहाँ पे 65% कॉल की साइड बैठा है तो इतनी जल्दी वो मार्केट को, क्योंकि उसके पास कोई बड़ी न्यूज आएगी तो वो एकदम से धड़ाम कर देगा। और न्यूज आने से पहले ना इन बड़े लीडरों के पास तो ऑलरेडी न्यूज आ ही जाती है, पहले इनको पता होता है कि क्या न्यूज आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एफआई लगातार पिछले दिन से पोजीशन बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, उसको पता है कि रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है यहाँ तो। ठीक है, तो इसीलिए वो अपने यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो, ऑप्शन के अंदर वो पोजीशन चाहे भला बढ़ा ले, अगर वो घटा ले या बढ़ा ले, अगर वो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा ना, तो समझ लो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, उसको पता है। ये समझना बहुत जरूरी होता है। आपको क्लियर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अगर फ्यूचर के, क्योंकि फ्यूचर के अंदर उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इंडेक्स के अंदर तो आप भी पता है आपका हमारा पैसा कम लगता है, उसका भी पैसा कम लगता है, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो बड़ी क्वांटिटी के साथ और बड़ा मोटा पैसा लगता है ना भैया। अगर हम आज फ्यूचर का एक लोट लेने चले जाएं तो करीबन 1.5-2 लाख रुपए का आता है, और उसकी क्वांटिटी तो लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। तो ऐसे उसका पैसा जो है फ्यूचर के अंदर ज्यादा लग रहा है। तो निफ्टी के अंदर क्या है कि निफ्टी जैसे ही इसी लेवल मैंने आपको बताया, इसके ऊपर और इसके नीचे जब तक इस दायरे में रहेगा तो मार्केट के अंदर एक डिप्स बाई बनी रहेगी, यानी 18,100 एक मार्केट का मेजर सपोर्ट का काम करेगा आज मार्केट के अंदर 18,100।
यानी नीचे आता है तो वापस रिकवरी की संभावनाएं है, क्योंकि एफआई का ज्यादा पैसा लग रहा है। तो अभी जो दिख रहा है यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी 18,200 के लेवल पे कामकाज कर रहा है। तो मार्केट एक तरह से फ्लैट ही कारोबार दिखाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी मूवमेंट अभी देखने को नहीं मिलेगी प्री ओपनिंग के अंदर। जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट बढ़ जाएंगी। तो इनको बिल्कुल आपने कैप्चर करना ऊपर की तरफ 18,200 18,320, ये हमारे ऊपर की तरफ लेवल रहेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो तो ये जैसे जो लेवल है ना 41,200 का, यहाँ पे 41,150 200, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से रिकवर नहीं हो पाया तो इसके अंदर गिरावट आ सकती है 40,850 तक। 40,850 के नीचे हम 40,600 को भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल एरिया है, लेकिन यहाँ से वापस रिकवरी के चांसेस नजर आएंगे। आपको एक बार देखना जरूरी होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर अच्छी वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है। कल भी इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट रही है ऊपरी लेवल से, इसके अंदर दबाव है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का ना दोनों इंडेक्स अलग अलग चल रहे हैं, यही मार्केट को फंसाते जा रहे हैं, एक ट्रैप जोन बना रहे हैं। रिटेलर इसके अंदर फंसता जा रहा है। बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा है, बैंक निफ्टी नेगेटिव चल रहा है और निफ्टी पॉजिटिव चल रहा है। ऐसे में दोनों साइड कॉम्बिनेशन, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन एक होना चाहिए इसीलिए। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों।